हेलो दोस्तों, तो 10 जिलों की ये भर्ती निकल के आई है जिसमें आप जिले यहाँ पर देख सकते हैं, योग्यता भी देख सकते हैं। बात करें तो वीडियो बनाने का कारण आप इन सभी जिलों का जो पद है वो देखें, अपनी योग्यता देखें और उस पर आवेदन करें। तो चलते हैं पहले ज़िले की ओर। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि डेली वीडियो आती रहती है भर्ती से रिलेटेड, और रिपीटेशन बहुत कम ही होता है इस वीडियो पे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। हेलो दोस्तों, तो कार्यालय नियंत्रण ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी अनुसंधान केंद्र रायपुर से भर्ती निकल गई है। 16/5/2023 को आ चुकी थी। इसमें एक लेबोरेटरी अटेंडेंट का एक पद है जिसमें यहाँ पर बोला गया है 5/6/2023 को इसका लास्ट डेट है। सीधी भर्ती है और यहाँ पर जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है जिसमें यहाँ पर वेतनमान देख सकते हैं 15,600 मैट्रिक लेवल 1 है। रिक्त पद एक है, अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है और यहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। हाई स्कूल परीक्षा भी उत्तीर्ण इसमें होना चाहिए। और यहाँ पर जो शर्तें दी गई है जिसमें यहाँ पर आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और जीवित पंजीयन होना चाहिए। 18 से 45 वर्ष होने चाहिए और 45 से अधिक ना हो। और इसमें जो आयु सीमा छूट दी जाती है वो दी जाएगी। और जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र होता है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। डिटेल पे इसका PDF आपको इस साइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं सेकंड जिले की ओर। तो सेकंड जो जिला है ये निकली थी कोरबा से, जिसमें यहाँ पर आदिवासी विकास जो कलेक्ट्रेट के अंतर्गत होता है उसकी ये भर्ती है। 16/5/2023 को आ गई थी। पंजीकृत डाक माध्यम से आप कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला कोरबा के पते पर आपको यहाँ पर जो लास्ट डेट है 26/5/2023 5 बजे तक आपको आमंत्रित करना है। रिक्तियों की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं 22 पद हैं। और यहाँ पर जो शीघ्र लेखक का जो ग्रेड 3 होता है उसका एक पद है, लेवल 7 का इसका वेतनमान होगा। सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर एक पद है, लेवल 4 का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पद है जिसमें लेवल 6 वेतनमान है। और वाहन चालक का एक पद है जिसमें यहाँ पर लेवल 4 दिया जाएगा। नियमित भृत्य का यहाँ पर 17 पोस्ट है जिसमें एक यहाँ पर लेवल मान दिया गया है। अब बात करें तो इसमें जो सीधी भर्ती है या फिर संविदा भर्ती, तो यहाँ पर इसमें लिखा गया है यहाँ पर सीधी भर्ती जो दिया जाता है वो है। बात करूँ तो इसके नीचे जैसे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से वही पेज है। और योग्यता की बात करें तो यहाँ पर दिया गया शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पर वेतनमान जो 7 बताया था मैं वो है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन में मान्यता प्राप्त मंडल से यहाँ पर शीघ्र लेखन में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संसद डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और डाटा एंट्री ऑपरेटर 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। वांछनीय व्यापार दिया गया है द्विभाषी शीघ्र लेखन हिंदी और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों के यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो जिसमें यहाँ पर वेतनमान आप देख सकते हैं 4 है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 10+2 प्लस यहाँ पर पुरानी जो हायर सेकेंडरी में उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से यहाँ पर प्रथम वर्ष का स्नातक यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5,000 डिप्रेशन जो प्रति घंटे की होती है उस पर मांगा गया है। और यहाँ पर भी अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर दिया गया है जिसमें यहाँ पर लेवल आप देख सकते हैं जो भी वेतनमान मिलेगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 इसमें भी दिया गया है। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक प्रथम वर्ष मांगा गया है। और मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर 8,000 जो डिप्रेशन प्रति घंटे की होती है वो यहाँ पर आपका मांगा गया है। और कौशल परीक्षा भी ली जाएगी, अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर लेवल आप देख सकते हैं 4 का है। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर पूर्व माध्यमिक शाला 8वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। हल्का मोटर यान जो वैध होता है उसका लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। कौशल परीक्षा भी ली जाएगी और अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाएगी। भृत्य का यहाँ पर पद है जिसमें यहाँ पर लेवल देख सकते हैं 1 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 5वीं पास मांगा गया है। इन योग्यताधारी को आप जानते हैं तो ज़रूर उनके साथ वीडियो शेयर करिएगा। आयु सीमा यहाँ पर 1/1/2023 दिया गया है जिसमें 18 से यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। अधिकतम जो सीमा छूट के जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी छूट। पात्रता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर
पात्रता की अन्य शर्तें इसमें जिसमें यहाँ पर दिया गया है, पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अलग अलग अगर आप करते हैं तो उपरोक्त पद पर जो कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें यहाँ पर शीघ्र लेखक, सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वाहन चालक के लिए भी यहाँ पर कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें कौशल परीक्षा ले जाएंगे। और यहाँ पर जो जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र है, योग्यता प्रमाण पत्र, इन सभी जो प्रमाण पत्र है उसका छाया प्रति आपको लगाना है। नीचे प्रारूप दिया गया है और जो बाकी बचते हैं वो आप एक बार ज़रूर पद को फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने योग्यता अनुसार, जो आपकी योग्यता होगी उस पर प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली अपडेट्स के लिए। तो ये निकला था कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा से 17/5/2023 का ये है, मतलब कल के डेट का। और इसका जो दिया गया है यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 जो कि संविदा पोस्ट है 1/6/2023 से यहाँ पर जो 30/11/2023 है 6 माह के लिए ये होगा, जिसमें यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रवार, जिसमें अनारक्षित में 2 पोस्ट हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति का 0 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। टोटल 5 पद होते हैं जिस पे आवेदन होंगे। और यहाँ पर भृत्य के बात करूँ तो 1/6/2023 है, इसका भी 30/11/2023 6 माह के लिए भी है। 6 पोस्ट हैं, अनारक्षित से 2 हैं और अनुसूचित से 1 है जाति से, और अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से 1। टोटल यहाँ पर 6 पद हैं। और यहाँ पर 18 से अधिकतम जो मांगा है 35 वर्ष होनी चाहिए, और जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी। योग्यता में जो अपन पीछे देख चुके हैं वही योग्यता है इसी जिले का। और यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर आवेदन करने वाले हैं तो ज़रूर। बाकी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम पे भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो बिना समय गंवाए आगे चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये है जिला गरियाबंद से भर्ती निकली थी 12/5/2023 को, और इसमें जो भर्ती ली जाने वाली है, लास्ट डेट की बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है 5/6/2023। और पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से स्वप्रमाणित छाया प्रति है उसका यहाँ पर कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा एवं जिला गरियाबंद दिया हुआ है को। इसमें यहाँ पर पद आपको डालने हैं। और यहाँ पर जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, DMF फंड जो प्रभावधानित जो बंद है उसको DMF फंड के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। 18,420 रुपये यहाँ पर एक मुश्त दिया जाएगा। और यहाँ पर पद की बात करें तो 10 हैं, जिसमें यहाँ पर महिला के लिए 2 पद है, जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1, अनारक्षित से 1। दिव्यांग की बात करें तो इनका नहीं है। मुक्त की बात करें तो 8 पद है, जिसमें यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग से अनारक्षित से 3 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग से 1, अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 3 और अनुसूचित जाति से 1 पद है। टोटल यहाँ पर 10 पद हैं जिस पे यहाँ पर भर्ती लेने वाले हैं। और शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु है, वहाँ पर से आपका यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो संस्था है वहाँ पर से आपका प्रमाण पत्र आपको डिप्लोमा का होना चाहिए, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री से। बाकी जो भर्ती की प्रक्रिया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा इस ज़िले का, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से भी इसके जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइएगा तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो ये जो ज़िला है धमतरी ज़िला है, 12/5/2023 को ये आ चुकी थी। लास्ट डेट की बात करूँ तो यहाँ पर 26/5/2023 का लास्ट डेट है। और आप यहाँ पर जो भर्ती है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला धमतरी के अंतर्गत जो पद संरचना है, सीधी भर्ती यहाँ पर ले रहे हैं। पद की बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है जो कि अनारक्षित से है। वाहन चालक का यहाँ पर 1 पद है, जिसमें यहाँ पर भी अनारक्षित से 1 पद है। भृत्य भी जो है इसमें यहाँ पर मुक्त 2 पद हैं अनारक्षित से, और महिला के लिए 1 है। और यहाँ पर अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए यहाँ पर मुक्त 1 पद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर जिसमें दिया गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, जिसमें यहाँ पर जो श्रेणी है तृतीय होगी, वेतनमान 5वां लेवल होगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, और पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण परीक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक का पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। 8,000 जो डिप्रेशन प्रति घंटे की होती है आपका परीक्षण ली जाएगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। और मान्यता प्राप्त IT
आई से कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यावसायिक में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से टेक्निकल एजुकेशन राज्य की तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पर दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ऑफिसर जो मैनेजमेंट होता है उसमें यहाँ पर 2 वर्ष का अनुन्नयन मांगा गया है। अवैधानिक रूप में गठित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीएमएस यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से भोज विश्वविद्यालय से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो पीजी मांगा गया है, जो डिप्लोमा होता है स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि। वाहन चालक की बात करें तो जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय लेवल है और वेतनमान इसका 4 लेवल का है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं पास मांगा गया है। वृत्ति की बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 का है। शैक्षणिक योग्यता इसमें 5वीं पास मांगा गया है। अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो यहाँ पर जो नीचे जो नियम शर्तें दी गई है उसे स्पष्ट रूप पे आप एक बार पढ़ के आवेदन जरूर करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर नीचे पर प्रारूप दिया गया है जिसको आपको भर के भेजना है। तो ये भर्ती निकली है रायपुर से, जो कि 16/5/2023 को आ गई थी। सीधी भर्ती है 19/6/2023, मतलब नेक्स्ट मंथ इसका लास्ट डेट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो महिला स्वास्थ्य करता है जिसमें 18,000 से यहाँ पर वेतन स्टार्ट होगा लेवल 3 का। और यहाँ पर औषधालय सेवक जिसके 18 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। और यहाँ पर मसाजर जो महिला है उसका 3 पोस्ट यहाँ पर है। मसाजर जो पुरुष है उसका 4 पोस्ट हैं। चौकीदार का 1 है। स्वच्छक के 2 पद हैं जिसमें यहाँ पर टोटल बात करें तो 30 पद हैं। आपकी जो यहाँ पर कैटेगरी है उस पर आप यहाँ पर ज़रूर देख लें कि कितने कितने पद हैं और आवेदन करिएगा। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो जिसमें महिला स्वास्थ्यकर्ता हेतु यहाँ पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एवं शासन या शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला स्वास्थ्यकर्ता का 1 वर्षीय का जो प्रशिक्षण होता है वो होना चाहिए। औषधालय सेवक हेतु यहाँ पर जो शासन या शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं का उत्तीर्ण होना चाहिए। जो 3 और 4 में मसाजर दिया गया महिला और पुरुष के लिए यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। और जो अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग ना हो, पुरुष की ऊंचाई यहाँ पर 165 सेंटीमीटर से कम ना हो, महिला के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर से कम ना हो। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई जो है आयु के जो समानुपाती शारीरिक वजन चिकित्सा मानक के अनुसार होना चाहिए। और किसी शासकीय जो संस्था से मसाजर के रूप में यहाँ पर 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर जो चौकीदार है जिसमें यहाँ पर पुरुष का है 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। और 1/1/2023 से 18 से 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पर छूट दी जाएगी वो दी जाएगी। और यहाँ पर चयन की प्रक्रिया जो है उसमें मेरिट बेसिस पे होगा और आवेदन आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जो बाकी शर्तें हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये भर्ती निकली थी बेमेतरा से 16/5/2023 को। और जो इसका लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 9/6/2023, मतलब नेक्स्ट मंथ। और यहाँ पर बोला गया चतुर्थ श्रेणी के कुल 20 पदों पर यहाँ पर मूलक के मूल निवासी इस पर आवेदन कर सकते हैं। और भृत्य का 1 पद है, चौकीदार का भी 1 पद है और औषधालय जो सेवक है उसके 18 पोस्ट हैं। मानदेय यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 का है 15,600 से 49,400। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर भृत्य के जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्था है यहाँ पर भृत्य, चौकीदार और औषधालय सेवक इन तीनों के 8वीं पास मांगा गया है। 18 से 35 वर्ष होने चाहिए। और जो छूट दी जाती है वो भी यहाँ पर दी जाएगी, किंतु यहाँ पर जो दिया गया है जिसमें यहाँ पर छूट का लाभ हेतु यहाँ पर सक्षम जो अधिकारी हैं उसके द्वारा यहाँ पर जो प्रमाण पत्र हैं वो संलग्न करेंगे। और उम्मीदवार को किसी भी अथवा में यहाँ पर जो अधिक जो मैं बोला 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया गया जिसमें आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है उम्मीदवार का आवेदन 10/6/2023 शाम 5 बजे तक जो पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से यहाँ पर कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी बेमेतरा कलेक्टर के पीछे जो यहाँ पर पता है उस पर आपको भेजना है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर जो प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शी जो सिद्धांत है मापदंड पर होगा।
बाकी जो आप आवेदन करने वाले हैं तो इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को भी रोक के पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी डेली अपडेट जो आते रहते हैं PDF में शेयर करते रहता हूँ, ये भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भर्ती निकल गई थी बीजापुर से 11/5/2023 को ये आ चुकी थी। और यहाँ पर बता दूँ कि जो सीधी भर्ती है ये यहाँ पर दिया भी गया है, जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती के माध्यम से होगी। और कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बीजापुर के पते पे आपको यहाँ पर भेजना है। और यहाँ पर शीघ्र लेखक का एक पद है, जो कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से सहायक ग्रेड 3 का 7 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक, वाहन चालक का एक पद है। बाकी आपकी जो यहाँ पर कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर देख लें। महत्वपूर्ण टिप की बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है, आवश्यकता अनुसार उपरोक्त में जो कमी और वृद्धि है वो की जाएगी। यहाँ पर बीजापुर जो जिले के मूल निवासी हैं वो यहाँ पर होंगे। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर जो शीघ्र लेखक का है, जिसमें यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण, पुरानी हायर सेकेंडरी में यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक में जो प्रथम वर्ष है वो उत्तीर्ण मांगा गया है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो मुद्रा लेखन बोर्ड होता है उसमें यहाँ पर शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है वो मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। वांछनीय पे यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक ग्रेड 3 का भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लेवल के साथ आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, पुरानी हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ। और किसी भी विषय में स्नातक में प्रथम वर्ष का उत्तीर्ण मांगा गया। मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है, जहाँ पर यहाँ पर वेतनमान देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल से 10+2 पुरानी हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक हैं 1 वर्ष से यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। 10,000 जो प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर डिप्रेशन मांगा गया है। अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिक लेवल 4 है, जिसमें योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 8वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है। हल्का मोटर यान लाइसेंस होना चाहिए और अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आयु सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आवेदन करने वाले हैं तो इसे फॉर्म को पढ़ के पूरा फिलअप करिएगा और एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो कार्यालय कलेक्टर नारायणपुर से भर्ती है 16/5/2023 को ये आ चुकी थी। बता दूं कि यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं वो सीधी भर्ती से है और 30/5/2023 को इसका लास्ट डेट है। वाहन चालक की 1 पद है और यहाँ पर भृत्य का 2 पद है। और जो अनुसूचित जनजाति से 1 पद है जो कि मुक्त है वाहन चालक के लिए। भृत्य का 2 पद है, जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1 मुक्त और 1 महिला के लिए यहाँ पर आरक्षित है। महत्वपूर्ण टिप की बात करें तो जो उपरोक्त पद है यहाँ पर कम और बढ़ाई जा सकती है। छक के मूल निवासी यहाँ पर मान्य होंगे। चयन हेतु जो अंतिम निर्णय है वो यहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो उनका होगा। वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में 8वीं पास मांगा गया है। लाइसेंस होना चाहिए और अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। वृत्ति की बात करें तो वेतनमान यहाँ पर दिया गया है 1। शैक्षणिक योग्यता में 5वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा में जो यहाँ पर समय पर जो जारी होता है वो यहाँ पर लागू है। और बाकी जो यहाँ पर शर्तें हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो। प्रारूप इसका आपको मिल जाएगा ज़िले की वेबसाइट पे। तो चलते हैं नेक्स्ट ज़िले की ओर। तो ये कोंडागांव की भर्ती है 16/5/2023 को आ चुकी थी। कोंडागांव यहाँ पर दिया गया है 30/6/2023 को इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो संयुक्त नियुक्ति ये है। और यहाँ पर कार्यालय अधिकारी का 1 पद है। सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है और तकनीकी जो सहायक है उसके 10 पद हैं टोटल। और यहाँ पर वेतनमान भी दिया गया है, जिसमें और शैक्षणिक योग्यता भी दिया गया है। और जो शैक्षणिक योग्यता चयन हेतु मेरिट अंक का गणना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो योग्यता मांगी गई है, जिसमें यहाँ पर प्रथम श्रेणी में जो MBA है, BE गणित होना चाहिए और भौतिक विषय स्नातकोत्तर मांगा गया है। और एक मुश्त जो राशि 31,450 रुपये। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक जो कितना मिलेगा वो यहाँ पर दिया गया है। सहायक प्रोग्रामर का जो यहाँ पर मांगा गया है, जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या IT विषय में BE BTech होना चाहिए। MSc MA आपका कंप्यूटर यहाँ पर IT पे होना चाहिए। और तकनीकी सहायक के लिए यहाँ पर BE BTech सिविल ब्रांच से
पॉलीटेक्निक यहाँ पर सिविल ब्रांच से होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो सहायक प्रोग्रामर के लिए 27,740 रुपये और तकनीकी सहायक के लिए 25,780 रुपये। बाकी शर्तें आप एक बार जिन पदों पे भरने वाले हैं उन पदों का एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा फॉर्म को, तभी आवेदन करिएगा। नीचे पर प्रारूप दिया गया है जिसे आपको भर के फिलअप करके भेजना है। तो दोस्तों ये जो पद है कांकेर ज़िले से आए थे 12/5/2023 को, लेकिन लेट ये पब्लिश कर रहे हैं। और यहाँ पर बता दूँ कि जो संभाग और ज़िले के जो स्थानीय निवासी हैं से भरे जाने वाले संबंध में जारी सूचना यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर बता दूँ कि जो पद हैं जिसमें यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पद है, जिसमें यहाँ पर जो पद दिए गए हैं अनुसूचित जनजाति से 1 पद है और अनारक्षित 1 पद है। और जो यहाँ पर वाहन चालक हैं 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति से 1 पद है और अनारक्षित से 1 पद है। टोटल 2 पद हैं यहाँ पर। और भृत्य का भी इसमें पद है जिसमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर योग 9 पद दिया गया है। आप जिस भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं उसका एक बार जरूर देख लीजिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण 3 वर्षीय डिप्लोमा भी यहाँ पर मांगा गया है। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्षीय का डिप्लोमा और कंप्यूटर में अंग्रेजी और हिंदी में यहाँ पर 8,000 प्रति डिप्रेशन की होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। यहाँ पर ITI का कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया मान्यता प्राप्त बोर्ड से। टेक्नीशियन एजुकेशन तकनीकी टेक्नोलॉजी ऑफिसर मैनेजमेंट में डिप्लोमा मांगा गया वैधानिक रूप से गठित जो किसी भी मान्यता से यहाँ पर यूनिवर्सिटी से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर होना चाहिए। वाहन चालक की बात करें तो 2 पद है जिसमें यहाँ पर जो उत्तीर्ण के साथ माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ यहाँ पर अनुगत्य होना चाहिए। और यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है भृत्य के लिए 9 पद के लिए 5वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। बाकी जो शर्तें आप एक बार जो आवेदन करने वाले हैं यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन कर रहे हैं इस पद पे तो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये भर्ती निकल गई थी बस्तर से 15/5/2023 को और ये सीधी भर्ती है। पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आपको यहाँ पर भेजना है। शीघ्र लेखक का यहाँ पर जो ग्रेड 3 है उसका यहाँ पर 2 पद है, जो कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1 पद है। और ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया शायद। रिक्त पदों की जो संख्या है 2 दिया गया है और मुक्त 1 दिया गया है, बाकी यहाँ पर छोड़ दिया। अनारक्षित से 1 पद है, सॉरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पद है जो कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1 पद है और अनारक्षित से 1 पद है। और यहाँ पर वाहन चालक भी 2 पद है जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 2 पद मांगा गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई जिसमें बोला गया है, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं साफ तो यहाँ पर टिक कर दिए हैं उसको डबल राइटिंग से। 30/6/2023 इसका लास्ट डेट है। आवेदन करने का पता यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो देख सकते हैं योग्यता की बात करें तो शीघ्र लेखक के लिए यहाँ पर योग्यता जो मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 हायर सेकेंडरी में स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त हिंदी शीघ्र लेखन में यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर 100 जो शब्द हैं प्रति मिनट की गति से यहाँ पर होना चाहिए। 25 शब्द प्रति जो गति होती है उसमें होना चाहिए। और अंग्रेजी शीघ्र लेखन में यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो होना चाहिए। 10,000 जो डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। वांछनीय पर द्विभाषीय जो अंग्रेजी और हिंदी होती है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर दिया गया है जिसमें वेतनमान आप देख सकते हैं। और जो अनिवार्य है इसमें मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 हायर सेकेंडरी में और स्नातक के पाठ्यक्रम और यहाँ पर 10+ जो उत्तीर्ण होना चाहिए और 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, जो कि डिप्रेशन है 8,000 घंटे की डिप्रेशन से होना चाहिए। अनुभव को यहाँ पर अंक दिया जाएगा। वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा में 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। हल्का मोटर यान वैध यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए और परीक्षण ली जाएगी। बाकी जो अन्य शर्तें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप लास्ट तक वीडियो देखा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा डेली अपडेट्स के लिए। और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमसे, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।